बट मैं आपको ऐसे ऐसे अपग्रेड बताने वाला हूँ ना जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। दोनों गाड़ियों का हैंडल बार देखिए आप। टायर्स अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर फेंडर्स की बात करेंगे ना, नई वाली है कि स्विचेस की क्वालिटी वगैरह की अगर मैं बात करूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं न्यू पल्सर NS 400Z का रिव्यू। ये 2025 वाला वेरिएंट है, ये ओल्ड वाला वेरिएंट है। तो दोनों का डिफरेंस हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर दी गई हैं बजाज के द्वारा नई वाली पल्सर 400Z में। ठीक है, देखिए बहुत सारे अपग्रेड्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी, जिनमें अपडेट्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं। बट मैं आपको ऐसे ऐसे अपग्रेड बताने वाला हूँ ना जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, क्योंकि मैंने साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर लिया है कि क्या अपग्रेड्स किए गए हैं एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड आया है, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स आपसे मिस हो जाएंगे अगर आपने स्किप कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या अपग्रेड किया है कंपनी ने। सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपग्रेड कंपनी ने कर दिया है इसके टायर्स में, जो कि रिक्वायर्ड था। देखिए ओल्ड वाली में MRF के टायर्स आते थे और नई वाली में अपोलो के टायर्स अपग्रेड कर दिए गए। देखिए ये ओल्ड वाली है, तो ओल्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MRF ज़ैपर के टायर्स आते थे। सेक्शन इनका 110/70 R17 था। तो इसके ग्रिप्स में कहीं ना कहीं इशू था, लोग कंप्लेन कर रहे थे इसके ग्रिप्स के बारे में। तो देखिए नए वाले में ना अब अपोलो अल्फ़ा H1 टायर्स दे दिए गए हैं और इसके सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन आप देखेंगे तो 110/70 R17 है, तो सेक्शन वही है, बस टायर का क्वालिटी इंप्रूव कर दिया गया है। बेसिकली टायर चेंज करने से पीछे वाले टायर्स में भी सेम अपग्रेड कर दिया गया है। पीछे वाले टायर्स अगर आप देखेंगे, ओल्ड वाली पहले दिखाइए। सो ओल्ड वाली अगर आप देखेंगे तो पीछे वाले टायर्स MRF रेव्स के आते थे, और सेक्शन की अगर बात कर लें तो सेक्शन यहाँ पे 140/70 R17 का मिल जाता था पहले वाली में। और इसके क्वालिटी और ग्रिप में भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ग्रिप अच्छा नहीं है। तो अब जो है अपोलो अल्फ़ा H1 के टायर दे दिए जाते हैं और इसका सेक्शन इंप्रूव कर दिया गया है। तो सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 150/60 R17 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। तो सेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो गया है, थोड़े से और वाइड टायर अब आपको मिल जाएंगे। पिछली वाली में 140 था, नए वाले में 150 है, तो इसके ग्रिप में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड की बात मैं करूँ तो देखिए पहले जो है NS 400Z के ब्रेक्स इतने अच्छे नहीं थे, तो ब्रेक्स अब चेंज कर दिए गए हैं। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल वाले ब्रेक पैड्स आते थे, ग्रेमिका की तरफ से आते थे, नॉर्मल वाले आते थे, डुअल पिस्टन कैलिपर्स आते थे, और ये नॉर्मल वाले आते थे। और अब जो है यहाँ पे सिंटर्ड वाले दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रेमिका के सिंटर्ड ब्रेक पैड्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे डुअल पिस्टन कैलिपर्स ही हैं अभी भी, लेकिन सिंटर्ड दे दिए गए हैं, जिससे कि ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब पीछे वाले ब्रेक सेम ही है, सिंगल पिस्टन आते हैं, तो पीछे वाले ब्रेक्स में कोई अपग्रेड नहीं है। तो गाइस चलिए चेक करते हैं कि फ्रंट वाले जो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स दिए गए हैं ना, हम थोड़े से टेस्ट कर लेंगे कि ब्रेक बाइट इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने ओल्ड वाला चेक किया, तो इसका तो मुझे समझ में आ गया कि ब्रेक बाइट इतना अच्छा नहीं है। अब न्यू वाला चेक करते हैं। तो अपग्रेड जो हुआ है वो काफ़ी वर्थ हुआ है। आपने देख लिया कि कितना अच्छा ब्रेक बाइट फील होता है इसमें। मुझे पर्सनली इसका ब्रेक बाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हुआ ओल्ड वाली से। तो ये एक मच नीडेड अपग्रेड था जो अब कंपनी ने कर दिया है। सीट्स की अगर बात कर लेंगे तो पहले वाली पल्सर के सीट जो हैं वो थोड़े हार्ड थे। देखिए ये जो इसका कुशन था ये इतना सॉफ्ट नहीं था, ये हार्ड था, ठीक है, राइडर का भी और पिलियन का भी। वेराज अगर आप नई वाली में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट कर दिए गए हैं। इसका क्वालिटी अब इम्प्रूव कर दिया गया है। देखिए पीछे वाले राइडर के और पिलियन के दोनों भी सॉफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये डिफरेंस आपको बैठते ही समझ में आएगा। आप शोरूम में जाइए, बाइक्स पे बैठ के देखिए, बेसिकली ओल्ड वाली पे बैठिए, नई वाली पे बैठिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सीट कुशन जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो गाइज अब मैं आपको ऐसे ऐसे डिफरेंस बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो देखिए गाड़ी की हाइट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप सामने से देख लीजिए, दोनों गाड़ियों की हाइट में देखिए, आपको कुछ तो डिफरेंस दिखेगा। दोनों के हैंडल बार देखिए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। सो गाइस देखिए दोनों गाड़ियों का हैंडल बार देखिए आप, और दोनों गाड़ियों की हाइट देखिए। मैंने इन दोनों गाड़ियों को पर्सनली देखा और मुझे इन दोनों की हाइट में डिफरेंस फील हो रहा है। दोनों के हैंडल बार आप देखिए,
दोनों के हैंडल बार का आप डिस्टेंस देखिए, कौन सी नीचे है कौन सी ऊपर है। लेफ़्ट वाली जो है वो ओल्ड वाली NS है, राइट वाली नई वाली NS है। तो हैंडल बार में देखिए कितना डिफरेंस है। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे ना, तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा मुझे डिफरेंस लग रहा है, हल्का सा डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये जो है ये ओल्ड वाली है और ये वाली जो है ये न्यू वाली है। तो अगर आप देखेंगे ना तो हल्का सा मुझे ग्राउंड क्लियरेंस में भी इंक्रीज़ दिख रहा है न्यू वाली में। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ओल्ड वाले के हैंडल बार जो है ना थोड़े से नीचे हैं, थोड़े से लीन फॉरवर्ड है, वेराज नई वाली में ना थोड़े से इसको अपलिफ्ट कर दिए गए हैं व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड वन। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगा। ये डिफरेंस हो सकता है कि MRF टायर जो अपग्रेड किए गए हैं, अभी जो अपोलो H1 टायर दिए गए हैं उसकी वजह से ये डिफरेंस आया हो, उसकी वजह से हाइट का डिफरेंस आया हो। लेकिन हाइट में डिफरेंस तो आया है। बाकी आपको वीडियो में क्या लगा, आपको क्या लगा देख करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप देख लीजिए मेरी हाइट 5'7" है, तो 5'7" के अकॉर्डिंगली मेरे टोस तो टच हो जाते हैं नीचे, बट मेरे हील्स टच नहीं हो पाते हैं। तो कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है। और न्यू वाली में बैठने के बाद मुझे इंस्टेंट डिफरेंस फील हो गया कि ये जो नई वाली है इसमें हैंडल बार थोड़े से मुझे अपराइट है, थोड़े से मुझे अपराइट लग रहे हैं, मुझे सीट भी अब कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। तो इसका पोस्चर जो है ना इसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर बन रहा है। इसमें भी अगर हाइट की बात करेंगे तो 5'7" के अकॉर्डिंगली मेरे टोस टच हो रहे हैं, बट मेरे हील्स टच नहीं हो रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है ना मेरे हील्स ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। तो ये हो सकता है कि ये जो हल्का सा हाइट में इंक्रीज़ आया ना उसकी वजह से हो रहा है कि हील्स मेरे थोड़े ज़्यादा एलिवेटेड है। सो गाइज़ ये सारे कुछ डिफरेंस आए हैं नए वाले पल्सर NS 400Z में। सो बाकी चीज़ों की अगर बात कर लेंगे ना तो सब कुछ सेम ही मिल जाता है। आगे आप देखेंगे तो इस टाइप का कुछ DRL मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें मिल जाते हैं। अगर मीटर देखेंगे ना तो मीटर में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है। देखिए साइड बाय साइड आप देख लीजिए, ये नई वाली है और ये ओल्ड वाली है, तो ज़्यादा कुछ तो मीटर में कुछ डिफरेंस नहीं आया है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी वगैरह की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो क्वालिटी है ना स्विचेस की, ये हैज़ार्ड का स्विच है एंड देन ये किल स्विच है। तो क्वालिटी मैं चेक करके बताता हूँ कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी दोनों की सेम ही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है मेरे को। क्वालिटी स्विचेस की क्वालिटी वगैरह सेम ही है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट के स्विचेस के प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एंड देन यहाँ पे USB का पोर्ट दिया जाता है और पुरानी वाली में भी ये USB का पोर्ट ही था यहाँ पे। तो ये टाइप C में अपग्रेड नहीं हुआ है। बाकी टैंक वगैरह सब कुछ सेम है। E20 कंप्लाइंट ये भी है और नई वाली भी है, OBD2 कंप्लाइंट आती है। बाकी आप देखेंगे तो सीट का मैंने आपको बता दिया। पीछे ग्रैब रेल्स में क्वालिटी बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, फाइबर का क्वालिटी भी सेम है। यहाँ पे अगर फेंडर्स की बात करेंगे ना तो ये फेंडर का क्वालिटी भी सेम ही है, ठीक है। तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस अब जो है ना ये आगे से थोड़ी सी अपलिफ्टेड लगती है, थोड़ी सी ऊंची लगती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल, ठीक है। सो गाइज अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो अभी भी ये दोनों गाड़ियाँ सेम सेफ्टी फीचर के साथ आती हैं। डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें मिल जाता है। सो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं इस बाइक में, बेसिकली ABS मोड मिल जाते हैं। तो रेन, रोड, ऑफ रोड एंड स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं, सेफ्टी फीचर्स दोनों गाड़ियों के सेम है। 43 mm के आगे USD फोक्स आते थे, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। पीछे वाले जो है वो नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं, जो पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। तो पीछे भी सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है। बाकी साड़ी गार्ड वगैरह वही है, सब कुछ सेम है और ये स्टील का ही है। बाकी तो इंजन में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इंडिकेटर्स का पोजीशनिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। पीछे मड गार्ड भी बिल्कुल सेम है, साड़ी गार्ड वगैरह सब कुछ सेम है। इंजन वही सिमिलर है जो कि 40 PS का पावर जनरेट करता है और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों वायर गए हुए हैं, देखिए ये वाला एक वायर है और ये वाला एक वायर है। तो ये कुछ OBD2 कंप्लाइंट बनाने के लिए इसको किया गया है, ये दोनों वायरिंग यूज़ होती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको ये वायर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये दूसरा वाला वायर आपको नहीं दिखेगा। सो गाइज अगर हॉर्न की बात कर लेना तो हॉर्न में कुछ अपग्रेड हुआ है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये नई वाली है एंड दिस वन इज़ ओल्ड। तो हॉर्न में कुछ चेंज नहीं किया गया है, हॉर्न का साउंड या फिर हॉर्न का जो लाउडनेस है वो सेम है। बाकी एग्जॉस्ट के साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जॉस्ट का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। अब ओल्ड वाली का एग्जॉस्ट चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस दिखता है या नहीं।
सो गाइज एग्जॉस्ट में आपने देख लिया कि एग्जॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी मैं आपको सस्पेंशन में दिखाता हूँ कि सस्पेंशन में कुछ डिफरेंस है या नहीं। तो आप दोनों भी सस्पेंशन के ट्रैवल में या फिर सॉफ्टनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। तो ये ओल्ड वाली थी, ये गाड़ी कंफर्टेबल तो हो गई है। देखिए सस्पेंशन ट्रैवल में मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है अभी, तो ये बाइक टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल नहीं है, बट जब हो जाएगी तब हम टेस्ट राइड करके बताएंगे कि सस्पेंशन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। वैसे ट्रैवल में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे। बाकी ये जो न्यू वाली पल्सर है ये थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी प्राइसिंग में अब 7000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नई वाली जो पल्सर है इसमें आपको 7000 का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा बेसिकली। तो ये ओल्ड वाली जो थी वो 1,85,000 एक्स शोरूम के प्राइस में आती थी, न्यू वाली जो है वो 1,92,000 एक्स शोरूम के प्राइस में आएगी। सो डिफरेंस जो है ये जस्टिफाई करता भी है या नहीं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास ओल्ड वाली NS 400Z है, टायर्स अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं MRF से, बेसिकली अगर आप अपोलो अल्फा H1 में जाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट वाले आई थिंक 4-4,500 के आसपास पड़ेंगे और रियर वाले आपको 5,000 या 5,500 के आसपास पड़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 10,000 का डिफरेंस तो ऐसा ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अपग्रेड जो है ये वर्थ है। कंपनी ने जो है 7,000 में ही आपको अपोलो के टायर्स भी दे दिए हैं और ब्रेकिंग भी इम्प्रूव कर दी गई है। तो वो एक चीज़ है, उसमें आप सिंटर्ड ब्रेक पैड्स लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट या फिर सर्विस सेंटर से भी आप सिंटर्ड ब्रेक पैड्स लगवा सकते हैं। वेराज इसमें जो है आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो 7,000 में ही आपको इतना सब कुछ दे दिया जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वर्दी अपग्रेड। तो जैसा कस्टमर ने डिमांड किया था, बजाज ने कस्टमर की सुन के वैसा उसको इम्प्लीमेंट करके अब दे दिया है। तो आपको इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको विजुअली कुछ डिफरेंस फील हुआ जो मेरे आंखों से मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। सो गाइज अगर आप न्यू वाली पल्सर NS 400Z लेना चाहते हैं तो आप इस शोरूम में आ सकते हैं और अपनी नई वाली पल्सर 400Z बुक करा सकते हैं। ये शोरूम है वाघोली पुणे में, ईशान्या बजाज नाम है। मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, शोरूम का लोकेशन विद कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये गाड़ी आप बुकिंग करवा सकते हैं।